गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सबका टैलेंट टेस्ट जो कल ही हुआ है वो बहुत अच्छा गया हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के बायोलॉजी का पेपर विद द कोड जे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं एक एक आंसर्स क्या रहे। चलिए, starting with the question number 31. How many of the following diseases are spread through air? मेरे को एयरबॉर्न डिजीजेस पूछिए कि इनमें से कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखें, टीबी दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, यस इट इज एयरबोर्न। मीजल्स, इट इज आल्सो एयरबॉर्न डिजीज। polio, no it is not airborne, it is through food and waterborne. Cholera, again no. Typhoid, no. Hepatitis, again no. Malaria, mosquito से फैलता है, again no. चिकन पॉक्स इज ऑल्सो एयरबॉर्न। टोटल एयरबॉर्न डिजीज कितनी है हमारे पास? 3। सो आंसर इज फर्स्ट। क्लियर? अगर हमें इजीली डिजीजेस याद है कि कौन से किसके थ्रू फैलती है, कंटामिनेशन किसके थ्रू होता है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Clear? Moving to the next. Question 32. Ravi left a sealed pack of cooked rice on the kitchen counter. After 2 days, he noticed a foul smell. चेंज इन कलर एंड स्लाइमी टेक्सचर इन दी राइस, यानी कि क्या हुआ होगा? ईस्ट का प्रोडक्शन वहां पे ग्रोथ हुई होगी, जिसकी वजह से फूड कैसा हो गया, उसका कलर भी चेंज हो गया, स्लाइमी हो गया, यानी कि फूड स्पॉइल हो गया। फूड स्पॉइल हम किसकी बात करते हैं? ईस्ट की। और प्रोसेस कौन सा आ जाता है? दैट इज फर्मेंटेशन। तो ऑप्शन देखें, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया नो, ग्रोथ ऑफ ईस्ट, बट प्रोसेस इज कीमोसिंथेसिस नो, ग्रोथ ऑफ फंगाई दैट इज अ ईस्ट ओनली। उसी की बात कर लेते हैं हम लोग, यानी फंगाई की बात कर रहे हैं कि अगर ब्रेड माउल्ट्स में हमें पता होता है तो फंगल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो उसी की बात होती है। दैट्स अ प्रोसेस इज फर्मेंटेशन, यस दिस इज करेक्ट। एंड प्रोटोजोआ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस नो, आंसर इज थर्ड। क्लियर? Moving to the next, question 33. Which of the following statements most accurately explain the ecological function of decomposers within a forest ecosystem? Decomposers हमें पता है complex material को break down करके simpler में convert करते हैं। तो option देखें, they absorb solar energy to produce food, contributing to forest primary activity. No, क्या ये तो हमारे trees की बात हो रही है, decomposers की नहीं हो रही है। They facilitate nutrient cycling by enzymatically breaking down organic remains into simpler substances forming humus. यही काम है किसका? Decomposers का, और वही हमसे पूछा है। So this is correct. They consume smaller flora, यानी कि plants को consume करते हैं क्या? No. They inhibit plant development by degrading root system. They again no. Answer is second. Complex substance को simpler में convert करना decomposers का काम है। Clear? Moving to the next question 34. The given figure shows 4 food chains with human at the top. Which of these food chain is likely to supply maximum amount of energy? मेरा highlighting word क्या हो गया? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि जिसमें मेरे फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स जिसमें कम इन्वॉल्व होंगे उसमें एनर्जी जल्दी रीच कर सकती है। तो अगर मैं ह्यूमन की देखूं तो सन से राइस देन पी डायरेक्ट ह्यूमन, या कि यहाँ पे एक ही सिर्फ राइस प्लांट ले रहा है डायरेक्ट ह्यूमन को दे रहा है, ये मैक्सिमम हो सकता है। क्यू को देखूं तो यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म बीच में इन्वॉल्व है, उसके बाद ह्यूमन आ रहा है। आर को भी देखूं तो 2 ऑर्गेनिज्म बीच में है, और एस को देखूं तो अगेन सिर्फ एक प्लांट है और डायरेक्ट है, तो दोनों में मैक्सिमम किस में होगा? पी एंड एस। तो ऑप्शन इज सेकेंड। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन 35. Harvesting in a country is either done manually, हमें पता है is done manually by a sickle or by a machine called as harvester. In the next step, the grain seeds are separated from the harvested stalk, and this process is called as threshing, यानी कि by beating, and this is carried out with the help of machine. क्या बोलते हैं? कंबाइन, जिसमें से हम लोग थ्रेशिंग विनोइंग सब कर सकते हैं। तो आंसर रिप्रेजेंट्स माय फोर्थ। अगेन अगर हमें एक डेफिनेशन आती है तो हम इजीली आंसर तक रीच कर सकते हैं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स? डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं हमारे फर्टिलाइजर्स के? तो एक एक रीड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स व्हिच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक एनपीके, दिस इज ट्रू। This is not a demerit, this is an advantage, this is a merit.
फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू मैन्योर, ये भी इसका एडवांटेज हो गया. मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर वाटर सॉल्युबल एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स इजीली, अगेन एडवांटेज हो गया. द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज. ये फिर एडवांटेज की बात कर रहा है, डिसएडवांटेज की नहीं कर रहा है. अब ये देखें हम लोग, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक्स दी सॉइल लेस फर्टाइल. ये क्या बात कर रहा है, डीमेरिट की. एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन रिजल्ट इन वाटर पोल्यूशन, अगेन उसका डिसएडवांटेज है. एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन वाटर बॉडीज कॉज यूट्रोफिकेशन, अगेन उसका डिसएडवांटेज है. कौन से हो गए डीमेरिट्स उसके, 5th, 6th एंड 7th. दैट इज आंसर नंबर. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट. Refer to the given flowchart. Identify A, B and C. Transportation in plant से क्वेश्चन आया है, तो वो क्या होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज. इसमें मेरे दो आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है. डायरेक्शन कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स. एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है, और डायरेक्शन कैसा होता है, बाय डायरेक्शन. तो ऑप्शन नंबर 3 पढ़े, ए जाइलम, बी यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट एंड सी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. क्लियर, वेरी इजी वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 38. आइडेंटिफाई फर्स्ट टू 8. अब दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे, बट एक दो ऑप्शन से आप इजीली आंसर तक रीच कर सकते हो. तो हम एक एक को सॉल्व करते हैं. प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हमें पता है कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फिजन. नेक्स्ट देखें, रोज, रोज में कौन सी होती है, स्टेम कटिंग, दैट्स अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नेक्स्ट राइजोपस, राइजोपस यानी कि ग्रोथ थ्रू स्पोर फॉर्मेशन. नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, स्पाइरोगायरा उसका एग्जाम्पल हो जाएगा. एग्जाम्पल डायरेक्टली मेंशन्ड है. नेक्स्ट लीफ बर्ड्स, लीफ बर्ड्स जैसे ही वर्ड आ गया यानी कि ब्रायोफाइलम. नेक्स्ट बाइनरी फिजन. अब यहाँ ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है कि दो ऑप्शन दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, या तो लेशमेनिया और अमीबा. तो इन दोनों में से हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा अवेलेबल है. नेक्स्ट प्लेनेरिया, प्लेनेरिया किसके थ्रू होता है, रीजनरेशन. एंड नेक्स्ट लास्ट 8 हमारा बडिंग. द फेमस एग्जांपल हाइड्रा भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है. तो यहाँ हमें हाइड्रा ही और ईस्ट भी मेंशन है, दोनों हैं, तो दोनों है. अब ऑप्शन नंबर एक बार हम लोग अगर 4th को ढंग से देखें, मल्टीपल फिजन, स्टेम कटिंग, स्पोर फॉर्मेशन, स्पाइरो, ब्रायोफाइलम. यहाँ लेशमेनिया, तो अमीबा की जगह लेशमेनिया है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. रीजनरेशन, हाइड्रा. तो ये सारे ऑप्शन जो हमारे मैच हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं, 4th के साथ. तो एक एक मेथड का एग्जाम्पल याद है तो इजीली आंसर हम पता लगा सकते हैं. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो अ गुड वन. अगर हमें लेबलिंग आती है डायरेक्ट एनसीईआरटी के डायग्राम की, क्वेश्चन 39, तो फर्टिलाइजेशन वाले तो हम इजीली पहुंच सकते हैं. एक एक को देखते हैं. अगर मैं ए की बात करूं, ए रिप्रेजेंट माय पोलन ग्रेन्स. नेक्स्ट बी, दिस इज द पोलन ट्यूब जो मेल जर्म सेल को कैरी करता है. नेक्स्ट सी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दिखा रहा है, यानी कि मेल और फीमेल जर्म सेल फॉर्म होगा, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन दिखा रहा है. Next D, this represents my stigma. Next E, this represents the style. Next F, that represents ovary. And G जो अंदर वाला पार्ट है, that represents ovule. तो हम एक बार स्टेटमेंट्स को देखें कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है. इन इंसेक्ट pollinated flower, ए यानी कि पोलन की बात की जा रही है, is sticky and spiny so that it can stick on insect's body. Yes, it is true. इंसेक्ट पॉलिनेशन के टाइम पे हमारी पोलन ग्रेन स्टिकी होनी चाहिए, तब जाके वो इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक कर सकता है. दिस इज ट्रू. बी इज दी पोलन ट्यूब, यहाँ तक सही है. दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. क्या फर्टिलाइजेशन यही होता है, दिस इज इनकरेक्ट, नहीं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जी, जी यानी कि ओव्यूल, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड. यस, दिस इज ट्रू. Part labeled as E. E is stigma. No. E is style. This is wrong. Part labeled as F is ovary. यहाँ तक सही. That develops into fruit after fertilization. This is also true. C represents fertilization.
दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. यस, यहीं पे जाइगोट मेल एंड फीमेल जर्म सेल फ्यूज कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो ट्रू. डी इज द एपिकल पार्ट ऑफ स्टेमन. डी यानी कि स्टिग्मा. स्टेमन का है क्या? ये तो पिस्टिल का है या कार्पल का है. सो ये भी इनकरेक्ट. करेक्ट हो गई मेरी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स. फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स ये करेक्ट है और बाकी इनकरेक्ट सेकंड, फोर्थ एंड सेवेंथ. क्लियर? अ वेरी इजी वन. अगर लेबलिंग आती है तो इजीली हम करेक्ट एंड इनकरेक्ट बता सकते हैं. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट. The picture given below shows a painting found on the rock shelter in the Bhimtika caves near the Satpura National Park. It gives the evidence of. अगर हम यहाँ देखें हमें ह्यूमंस दिखा रखे हैं जिनमें क्या दिखा रखा है, उनकी पेंटिंग है रॉक शेल्टर्स के अराउंड. ह्यूमंस हैं जो कि उनके केव्स और जंगल्स में कैसे वो फाइट करते थे वो दिखा रखा है. तो ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, नो. डेजर्टिफिकेशन, अगेन नो. प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस केव्स एंड जंगल्स, कैसे वो लोग सरवाइव करते थे. ड्राउट, नो. आंसर इज थर्ड. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट. हाउ मेनी एग्रीकल्चर टूल्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू देयर फंक्शन. अगेन डायरेक्ट हमें एक टूल आता है उसके फंक्शन के साथ इजीली आंसर हो जाता. ओ, दैट इज यूज इन लूजनिंग इन द सॉइल. ट्रू. सीड ड्रिल यूज इन सोइंग. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. कंबाइन, अभी हमने पढ़ा था कि थ्रेशिंग भी हो जाती है. दैट इज ऑल्सो ट्रू. Kurpi, that is used for weeding. This is also true. But plough is used for winnowing. No, that is used for tilling of the soil. Tilling और loosening की बात कर लेते हैं हम लोग. तो हमारे करेक्ट कितने हो गए? 4. So answer is second. Clear? Moving to the next. Observe the given food chain. Grass to insect, frog, snake, seagull. Same ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है. तो हम देख लेते हैं what would be most likely cascading effect if all frogs. अगर मैंने फ्रॉग्स को रिमूव कर दिया तो फ्रॉग्स किसको खा रहा है? स्नेक्स खा रहे हैं फ्रॉग्स को. तो फ्रॉग्स नहीं बचेंगे तो स्नेक्स का नंबर कम हो जाएगा. एंड इंसेक्ट्स को नहीं खा पाएंगे फ्रॉग्स, तो इंसेक्ट्स का नंबर बढ़ जाएगा. सो स्टेटमेंट क्या है हमारी? इंसेक्ट पॉपुलेशन वुड डिक्रीज. नहीं, वो तो बढ़ेगी. वुड इंक्रीज एंड स्नेक विल डिक्रीज. सो आंसर इज सेकेंड. वेरी इजी वन. Moving to next, ये repeated image है. Next question, 43. Read the given statements. The aorta distributes oxygen rich throughout blood throughout the body. Yes, हमें पता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? aorta में, और वहां से पूरी बॉडी तक रीच करता है. This statement is true. The vena cava collects deoxygenated blood from entire body and pour into right atrium of heart. Yes. सुपियर वेना केवा अपर बॉडी से, इन्फियर वेना केवा लोअर बॉडी से, और कहाँ देता है? राइट एट्रियम को ही. ये भी करेक्ट है. पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या ये करेक्ट है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड? नो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. पल्मोनरी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड? नो, ऑक्सीजनेटेड. अगेन दिस इज करेक्ट. द ह्यूमन हार्ट पंप्स बोथ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजन ब्लड. दिस इज ट्रू. So, हमारे 3 स्टेटमेंट्स ट्रू हो गए. फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ. सो आंसर इज, हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ. आंसर इज थर्ड. क्लियर? हमसे करेक्ट पूछा था ना कि इनकरेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट. Which of the following statement explains why arteries have thick walls? हमें पता है आर्टरीज में हाई प्रेशर के साथ आता है, इसलिए वॉल्स थिक होती हैं. वेन में प्रेशर लो आता है. देखो ऑप्शन सेकंड को देखें. ब्लड फ्लो इन आर्टरीज रैपिड एंड हाई प्रेशर while vein is low. This is correct. और भी अगर हम देख लें, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या ऑलवेज? नो एक्सेप्शंस है हमारे पास. Blood flow in vein is rapid in arteries. Low. This is wrong. And arteries carry blood towards the heart. No, away from the heart, and veins towards the heart. तो ये भी incorrect हो गया. Correct is second. Clear? Moving to the next. Identify the organism. Same last time पे आया था. ये मेरा क्या है? Chlamydomonas green algae. So answer is second. सो हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी की क्लास 8 का लेवल तो बहुत इजी था. होप सो आप सबका पेपर अच्छा गया हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.